श्रीमद् रामायणम्। हनुमान के दृढ़ निश्चय ने और गुरु के लिए समर्पण ने उसे कैसा ज्ञान का भंडार दिया। परंतु हनुमान जी की असीम शक्तियां दिखती क्यों नहीं है जामवंत जी? उन्हें ये सब स्मरण क्यों नहीं है? कई बार आयु से अधिक और पहले मिला ज्ञान और शक्ति अपने साथ दुष्प्रभाव भी लाती है। तात, मैं समझा नहीं। तुम्हें मिला श्राप, जिससे तुम अपना सारा ज्ञान भूल गए। श्राप? क्यों? कैसे? और किसने दिया जामवंत जी? अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं है। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए है, हमारे प्रभु के लिए भेंट है। इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता? ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए, आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस, अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे, वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहाँ से। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। बस, मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। ये हमारा वन है। तुम यहाँ आकर हमें तिरस्कृत नहीं कर सकते, समझे? बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी। क्षमा करिए ऋषिवर, क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए
और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता। परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें 8 सिद्धियां दी, 8 दिव्य गुण। अपने भीतर झांको हनुमान, स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो। फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी जो मेरा ही अंशावतार होगा।
जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है, मारुति। जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है। इसे तो लौटना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है। ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई इसका बोध नहीं करवाता। जय श्री राम। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान। जय श्री राम। 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 कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी। जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण, बालपन में हनुमान की माता अंजना उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देव, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे कष्ट हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। तो ये था देवी, रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदरकांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान, लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान।